So hello fellas, welcome to this video. The day today is 21st of July 2026. कल that is on 20th July 2026 मैंने दो ट्रेड्स प्लेस किया था. उनका ब्रेकडाउन करेंगे, क्या प्रॉफिट में क्लोज हुआ या लॉस में, कौन सा मेरा प्रॉफॉर्म अकाउंट में मैंने वो ट्रेड्स लिया, तो सभी डिस्कस करेंगे. लेट्स गेट इनटू द चार्ट. सो दिस इज द नो नॉट दिस चार्ट, लेट मी गो टू दिस चार्ट. सो दिस इज द 5 मिनट चार्ट ऑफ यूरो यूएसडी. और यहाँ पे द टाइम विच आई विल बी टेलिंग यू will be based on New York time. यहाँ पे आप देख सकते हो UTC for New York. So having made that clear, the first trade which I took was in Euro USD buy position. Time of entry was 3:23 AM. So 3:23 AM कहाँ होगा? यहाँ पे आप देख सकते हो. Let me make risk to reward this. यहाँ पे मेरा एंट्री हुआ था. So as you know, my risk to reward is 1:1. तो यहाँ पे ये जो मिडिल का जो 5 मिनट कैंडल दिख रहा है, दिस इज 3:25 AM 5 मिनट कैंडल. तो यहाँ पे ही मेरा एंट्री बना था. तो यहाँ पे मेरा लॉजिक क्या था एंट्री का? लॉजिक वाज द यूजुअल लॉजिक विच आई यूज इन मोस्ट ऑफ माय वीडियोस. अगर आप मेरा पिछला वीडियोस को देखोगे तो सेम लॉजिक मैंने यूज किया था almost most of the time. This was 5 minute break of structure towards downside का invalidation. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं horizontal line draw करूं, so this let's make it red. तो ये जो रेड लाइन है, हॉराइजॉन्टल लाइन, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस स्विंग पॉइंट राइट हियर. सो दिस इज, अगर जब मार्केट ने इसे ले लिया तो दैट इज 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउनसाइड हो गया. उसके बाद जब मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर जा रहा था, मैंने एक्सपेक्ट किया कि मार्केट जो 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउनसाइड हुआ है उसे इनवैलिडेट करेगा. क्योंकि जब 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउनसाइड होता है तो व्हाट इज आवर इनिशियल थॉट, मीन्स बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट नीचे जा सकता है. पर यहाँ पे मैंने उसका ऑपोजिट एक्सपेक्ट किया कि मार्केट इसे इनवैलिडेट करेगा. क्यों? क्योंकि अगर हम हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम जाएंगे तो, बाय द वे आई फॉलो आईसीटी लॉजिक. सो यहाँ पे आईसीटी लॉजिक आएगा. ये जो ऑरेंज बॉक्स मैंने बनाया, दिस इज व्हाट इज दिस. अगर जिन्हें आईसीटी पता नहीं है उन्हें पता नहीं होगा, जिनको आईसीटी पता है उन्हें पता होगा कि ये है 1 आवर फेयर वैल्यू गैप. तो 1 आवर फेयर वैल्यू गैप में यहाँ पे ये जो 2 AM का 1 आवर कैंडल है, इसने टैप किया और मेरा एंट्री टाइम क्या था? 3:23 AM. तो यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल बना है, दिस इज 3 AM 1 आवर कैंडल. तो यहाँ पे 2 AM का कैंडल ने 1 आवर एफवीजी पे टैप किया. टैप करने के बाद इसने रिएक्शन दिया. उसी रिएक्शन को मैं मॉनिटर कर रहा था. यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वाज द रिएक्शन. और मेरा जो वो कहाँ गया रिस्क टू रिवॉर्ड बनाने वाला, ये क्यों गायब हो गया? यहाँ पे आप देख सकते हो दिस ऑरेंज बॉक्स वाज 1 आवर फेयर वैल्यू गैप. यहाँ पे मार्केट ने टैप किया. टैप करने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था 5 मिनट टाइम फ्रेम में. उसके बाद अच्छा रिएक्शन ऊपर दिया. तब मैंने एक्सपेक्ट किया कि ड्यू टू दिस फेयर वैल्यू गैप मार्केट माइट रीच एटलीस्ट टिल दिस ग्रीन लाइन. यहाँ पे ग्रीन हॉराइजॉन्टल लाइन, व्हाट इज दिस? बाय साइड लिक्विडिटी. मैंने एक्सपेक्ट किया कि एटलीस्ट यहाँ तक ये मार्केट जा सकता है. अगर ये ऊपर कंटिन्यूस चाहे ऊपर कंटिन्यूस ना जाए, एटलीस्ट टिल दिस एरिया इट विल रीच, एंड मार्केट डिड एक्जैक्टली दैट. यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक पहुंचा, फिर रिवर्सल मार्केट नीचे चला गया. पर ये जो रिवर्सल है उससे मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि मेरा जो 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड था वो यहाँ मिल गया था. सो दिस वाज फर्स्ट ट्रेड विच आई टुक इन माय फाइवर्स का जो 5K अकाउंट है उसमें लिया था. इसमें मुझे $212 के अराउंड प्रॉफिट हुआ था 1:1. मैं रिस्क ज्यादा लेता हूँ. जो 2% 3% ऐसा नहीं है. जितना मेरा क्वांटिटी घुस रहा है, मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट तक नहीं पहुंच के कंटिन्यू में घुसा देता हूँ. सो 1:1%, 2%, 3% उसका ध्यान नहीं है. बस मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट हिट नहीं होना चाहिए. आई डायरेक्टली एंटर. तो यहाँ पे $212 का प्रॉफिट हुआ था. और ये हो गया लंदन सेशन का खत्म. उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन में भी मैंने एक ट्रेड लिया था, वो था नैस्डैक में. तो उसे देखेंगे यहाँ पे. दिस इज द 5 मिनट चार्ट ऑफ नैस्डैक.
तो यहाँ पे मेरा NQ आप देख सकते हो यहाँ पे, वेयर इज 20 जुलाई, 20 जुलाई पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज 20 जुलाई, 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम, वेयर इज द 20 क्या हो रहा है, हाँ, this is the 5 minute time frame, and my entry time was 10:08 a.m. So 10:08 a.m. will be in this candle. एक शॉर्ट पोजीशन मैंने बनाया था यहाँ पे, ये जो छोटा सा कैंडल बना है रेड कैंडल, बेयरिश कैंडल, यहाँ पे मेरा एंट्री पॉइंट था 10:08 a.m. और मेरा स्टॉप लॉस बस ये जो फेयर वैल्यू गैप है 5 मिनट टाइम फ्रेम में इसका ऊपर था, और 1:1 के लिए मैंने टारगेट किया था, 1:1, 1:1 मुझे मिल गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो जूम करूं तो ये जो छोटा सा कैंडल है, दिस इज 10:05 a.m. 5 मिनट कैंडल, तो 10:08 a.m. विल बी इन दिस कैंडल। यहाँ पे मेरा एंट्री बना था, यहाँ पे मेरा लॉजिक क्या था, यहाँ पे मेरा लॉजिक 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउन साइड, उसी पे मैंने प्ले किया था, उसका इनवैलिडेशन के लिए मैंने वेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसमें भी हायर टाइम फ्रेम लॉजिक छिपा हुआ है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो मार्केट यहाँ पे आप देख सकते हो 16 जुलाई डेट इज ऑन थर्सडे, फिर ये 17 जुलाई फ्राइडे, मार्केट यहाँ पे बेरिशनेस दिखा रहा है थोड़ा कुछ समय के लिए। यहाँ पे ये जो डेली टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट तो बना हुआ है फेयर वैल्यू गैप के तौर पे, यहाँ पे वन डेली फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ पे मार्केट ने टैप किया, तो देयर वाज अ चांस दैट मार्केट माइट गो अप, बट डेली टाइम फ्रेम में स्टिल थोड़ा सा बेरिशनेस तो है। उसके बाद 4 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस डाउन, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग टू गो शॉर्ट, क्योंकि लंदन सेशन में भी अगर हम देखेंगे तो कंटिन्यूअस अप था, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो अच्छा होगा। एशिया सेशन प्लस लंदन सेशन, एशिया टाइम यहाँ पे आप देख सकते हो कंसोलिडेटिंग था, फिर लंदन सेशन ऊपर कंटिन्यूअस ऊपर गया था, ऊपर जाने के बाद ये पहुंचा कहाँ पे, पहुंचा 4 आवर फेयर वैल्यू गैप में। ये जो ब्लू, मेक इट ब्लू, ये जो ब्लू बॉक्स आपको दिख रहा है, व्हाट इज दिस, दिस इज 4 आवर फेयर वैल्यू गैप, और जितना टाइम फ्रेम बढ़ता जाता है फेयर वैल्यू गैप का जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ता जाता है, तो दिस इज 4 आवर फेयर वैल्यू गैप, मार्केट ने यहाँ पे टैप किया। उसके बाद अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो विक है वो पहुंचा कहाँ पे, वो भी एक जगह पहुंचा जिसे हम कहेंगे 1 आवर फेयर वैल्यू गैप, ऑरेंज बॉक्स, लेट्स मेक इट ऑरेंज, दिस रीच 1 आवर फेयर वैल्यू गैप। तो मेरा जो हायर टाइम फ्रेम था वो बेरिश था, आई वाज लीनिंग टुवर्ड्स बेरिशनेस, और लंदन सेशन ने क्या किया, कंटिन्यूअस अप अप अप, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर ये जो मार्केट नीचे नहीं भी जाता है तो एटलीस्ट रिट्रेसमेंट मार्केट नीचे, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मार्केट नीचे जा सकता है। क्यों? क्योंकि माय हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव वाज मार्केट was a little bit bearish, so जब मार्केट कंटिन्यूअस अप था लंदन सेशन में, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मार्केट नीचे जा सकता है, इसलिए जब ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मुझे दिखा तो मैंने सेल साइड के लिए पोजीशन बनाया, और 1:1 भी इसमें मुझे मिल गया। 1:1 हिट करने के बाद मार्केट ऊपर गया जरूर, और मेरा अगर 1:1 हिट नहीं होता तो आई वुड हैव बीन आउट एट ब्रेक इवन, क्योंकि इतना मूव हो जाने के बाद, क्योंकि मैं 1:1 ही टारगेट कर रहा हूँ, आई वुड हैव मूव माई एसएल टू ब्रेक इवन, पर मार्केट आप देख सकते हो थोड़ा नीचे तो गया था यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी मुझे प्रॉफिट हुआ 1:1। दिस ट्रेड वॉज ऑल्सो इन माई फाइवर्स 5 के सेम अकाउंट, उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ $210। सो कल मुझे प्रॉफिट हुआ एक ही अकाउंट में $420, और उसके बाद मैंने फर्स्ट फेस अकाउंट को पास कर दिया। आई विल शो यू माय फाइवर्स का डैशबोर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द फाइवर्स 5 के क्या हो गया, लोड होने दो उसे, यहाँ पे आप देख सकते हो फाइवर्स का मेरे पास 2 अकाउंट है अभी एक्टिव, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अकाउंट यहाँ है ऊपर, सेकेंड फेस अकाउंट 2 लिखा हुआ है, कल मैंने फर्स्ट फेज को पास किया था तो उसके बाद मुझे सेकंड फेज मिल गया। उसके बाद दूसरा अकाउंट है मेरा 5K का फंडेड अकाउंट, यहाँ पे आप देख सकते हो $57 का प्रॉफिट बनाया हुआ है। सो मेरा जो कल मैंने जो ट्रेड किया था वो इस अकाउंट में था, यहाँ पे डिसेबल्ड जो दिखा हुआ है, तो डैशबोर्ड अगर हम चेक करेंगे तो कल का जो फाइवर्स का एक अच्छा एक यहाँ पे आप देख सकते हो
NAS 100, फिर यूरो यूएसडी में 3 ट्रेड्स जो मैंने बताया था लंदन सेशन का लॉजिक। सो दिस वाज द ट्रेड। आप देख सकते हो, आपको शायद दिखाई नहीं देगा, छोटा छोटा लिखा हुआ है, पर यहाँ पे आप देख सकते हो डेली प्रॉफिट $422 यहाँ पे कल का जो प्रॉफिट है 8.31%। उसके बाद अगर मैं ये जो इक्विटी कर्व है उसे दिखाऊं तो 17th जुलाई को, दैट इज ऑन फ्राइडे 17th जुलाई, आप देख सकते हो मेरा बैलेंस कितना था 5080। और उसके बाद 17 जुलाई वॉज फ्राइडे, सो 18 19 सैटरडे संडे उसमें ट्रेड नहीं करता हूँ। उसके बाद 20 जुलाई दैट इज यस्टरडे मंडे, आप देख सकते हो बैलेंस 5502 हो गया। यहाँ पे आपको 10% बनाना होता है, सो 5502 दैट मीन्स 10% प्रॉफिट टारगेट अचीव्ड। सो ये पास हो गया ये अकाउंट। और अगर मैं और एक बढ़िया बात बताऊं तो मेरा जो सबसे कम इक्विटी इस अकाउंट में कितना तक गया था आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो 4563 मीन्स दिस वाज माय लोएस्ट इक्विटी ऑन 8 ऑफ जुलाई। 8 ऑफ जुलाई को मेरा यहाँ में लोएस्ट इक्विटी गया था 4563 मीन्स ओनली $63 रिमेन्ड टू ब्लो दिस अकाउंट, क्योंकि 4500 अगर आप पहुंचते हो तो आपका जो मैक्सिमम लॉस लिमिट पहुंच जाता है। तो $63 बस रह गया था। एट दिस पॉइंट आई थॉट दैट आई विल ब्लो दिस अकाउंट, क्योंकि $63 से $500 बनाना तो बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे, पर आई डोंट नो हाउ आई डिड इट बट आई डिड इट। यहाँ पे आप देख सकते हो कंटिन्यूअस ये जो इक्विटी कर्व क्लाइम करने के बाद कल मैंने इसे पास कर दिया था। सो दैट्स ए प्राउड मोमेंट फॉर मी। सो दैट्स द अपडेट फ्रॉम yesterday. होप आई विल पास द सेकेंड फेज 2, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड फेज भी है। सो दैट्स फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।